बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन करें इस मुल्क की ये सूरत हाल हो चुकी है कि अरशद शरीफ को इस मुल्क को छोड़ना पड़ा। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि अरशद शरीफ को मारने की, दूसरे लफ्जों में सुपारी दी जा चुकी थी टीटीपी को। जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद ने इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ को कत्ल करने का मंसूबा तैयार हो चुका था, उनको मारने का पूरा मंसूबा तैयार हो चुका था, लिहाजा उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है, और ये ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान में शायद कभी किसी को समझ ही ना आ पाए, कि जब अरशद शरीफ के भाई को शहीद किया गया तो सबसे पहले वो टारगेट पर थे, उनकी फैमिली थी। वो बंदा जंग में जा जा के कवरेज करता फिर रहा है, और ऐसी कवरेज जो आज से पहले ना किसी ने देखी ना सुनी हो। ऐसी कमाल उस बंदे ने कवरेज की है कि जिसकी इंतहा नहीं थी, और वहां वहां जाकर उसने फौज को सराहा। उस शख्स के ब्लड के अंदर अपने मुल्क और फौज से मोहब्बत है। लेकिन आप सोचिए कि जब टीटीपी वाले ना मस्जिदों को छोड़े थे, ना मज़ारों को छोड़े थे, ना इमाम बारगाहों को छोड़े थे, ना दुकानों को छोड़े थे, ना सड़कों को छोड़े थे, किसी को, ना फौज को, ना पुलिस को, तब इतना पैनिक था कि लोग जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए डरते थे। लेकिन अरशद शरीफ ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा टीटीपी की वजह से। और जब अमन का माहौल है, आप इमेजिन करें, 13 जमातों की हुकूमत है, ताकतवर इदारे उनकी बैक पर खड़े हैं, तो उस वक्त टीटीपी इतनी फाल हो गई है कि उसको मारने के लिए आ रहे हैं वो, और उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। यानी आप अगर इसको सोचेंगे तो आपके दिल में, यानी अब क्या इस मुल्क की सूरत हाल आप बताएं, कि यानी तब नहीं उस बंदे ने छोड़ा। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या थी। ये जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद ने जो बात की है कि अरशद शरीफ को मारने के लिए जो तालिबान से यानी मामला तय किए जा रहे थे, कहानी ये है कि कौन मामला तय करा था टीटीपी से कि आपने अरशद शरीफ को मारना है और मारकर उसको ठिकाने लगाना। और अरशद शरीफ को किस हमदर्द ने, जो अहम तरीन उसका कोई हमदर्द था, उसने पैगाम दिया कि आपको मारने की सुपारी दी जा चुकी है, इमीडिएटली ये मुल्क छोड़ जाएं, जितनी जल्दी हो सकता है ये मुल्क छोड़ जाए, वरना आपके घर वालों को आप कभी जिंदा सलामत नहीं रहेंगे। यह मौके पर अरशद शरीफ को कहा गया और वो मुल्क छोड़कर चले गए। आप जरा अंदाजा कीजिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर गए हैं, आपको किसी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उसके लिए आवाज उठती नजर आई है, बड़े लेवल पर कि ह्यूमन राइट्स और फलाना ये वो, जो जर्नलिज्म के लिए आवाज उठाते हैं। हामिद मीर को आप हाथ लगाएं, अब लगाएं जरा नजम सेठी को हाथ, अब सारा आलम को लगाएं, या आप किसी भी बंदे को लगाएं जो इमरान खान के खिलाफ है। आप जरा देखिएगा इंटरनेशनल मीडिया पर कवरेज कितनी चलती है। अरशद शरीफ का असल में जो मामला है, इसको जरा आप समझिएगा। देखिए, ये कहानी ये नहीं है कि तहरीक तालिबान को अरशद शरीफ से क्या मसला है। क्या तहरीक तालिबान ने अरशद शरीफ को मारने का जो काम है वो पहले नहीं था? अरशद शरीफ को मारना तो तब चाहिए था कि जब उस बंदे ने फौज के साथ मिलकर कवरेज कर रहा था, अपनी फौज को सराहा रहा था, और टीटीपी के खिलाफ जो ऑपरेशन थे उसकी कवरेज कर रहा था। होना तो ये चाहिए था कि आप तब मारते, लेकिन उसको अब मारने की तैयारी। और वजह क्या, क्या उसने कोई तहरीक तालिबान के खिलाफ कोई कॉलम लिखे या उसने कोई टीवी प्रोग्राम किए? वो तो अमेरिका के खिलाफ प्रोग्राम कर रहा था। और वो किसके खिलाफ प्रोग्राम कर रहा था? वो प्रोग्राम कर रहा था, वो कौन था? वो अमेरिका के रिजीम से, जिसने बताया कि सीआईए ऑपरेशन कैसे करती है। आप इमेजिन कर ले जरा कि अरशद शरीफ को तब मारने की प्लानिंग हो रही है कि जब वो अमेरिका के खिलाफ गया, जब वो तहरीक तालिबान के खिलाफ पूरी कवरेज कर रहा था, या वो तहरीक तालिबान के खिलाफ आखिरी हद तक जाकर सारे मामलात कर रहा था, बता रहा था कि हमारी फौज ने कैसे उनको मारा। तब उन्होंने अरशद शरीफ को नहीं कुछ कहा। जब उसके भाई को शहीद किया गया तब अरशद शरीफ को कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उसने अमेरिका का प्लान बेनकाब किया और उसने कैंपेन चलाई, आप देखिए अरशद शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ कितने प्रोग्राम्स किए। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, और कई जगह पर अरशद शरीफ ठीक भी थे, उन्होंने कई प्रोग्राम किए बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अरशद शरीफ पर आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो बिका हुआ है। अरशद शरीफ का जो स्टांस था वो शुरू से इस्टेब्लिशमेंट के वो खिलाफ था, यानी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है, फिर वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी रहे हैं, फिर उसके बाद वो मिला जुला रुझान रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कभी वो प्रो आर्मी है
या नहीं है, उसके दिल के अंदर मोहब्बत बिल्ट इन है फौज के लिए। अब उसको कहते हैं कि जी वो कभी प्रो था कभी नहीं था, या प्रो एस्टैब्लिशमेंट था या एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, ऐसा नहीं है। वो ये देखता था कि जहां पर सही हो रहा है तो मैं उसका साथ दूं, यानी उसको लगा कि इमरान खान कहीं गलत है तो टका के प्रोग्राम किए इमरान खान के खिलाफ, तो रच के प्रोग्राम किए। जब उसको लगा कि इमरान खान ठीक है, ज्यादती हुई है, तो उसने उस हक में इतने प्रोग्राम कर दिए। मसला ये है कि अरशद शरीफ का जो स्टैंडर्ड है वो है इंटरनेशनल सतह का। आप ये देखिए कि वो बंदा पढ़ा हुआ है बरतानिया से। जो बंदा बरतानिया से पढ़ा होता है उसके इंटरनेशनल इदारों में असर और रसूख होते हैं। अब अरशद शरीफ को इंटरनेशनल सतह पर आप ये देखें कि वो जितनी कमाई यहाँ पर करता था उससे ज्यादा कमाई तो वहां पर कर सकता है। ARY की जो बहाली हुई है वो अरशद शरीफ की कुर्बानी की वजह से हुई है। पूरे का पूरा गेम सेट हुआ था, अरशद शरीफ से मुआफिया मांगी गई उनके इदारी जानिब से कि देख अगर तेरी वजह से ये हो गया फलाना। पैगाम यहाँ से गया था। आप ये बताएं कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया, उसमें लिखा था कि आप ARY को बहाल करें, बहाल क्यों नहीं हो? आप ये बताएं तौहीन अदालत का ये मुकदमा दायर होता था कि नहीं? 15 दिन बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो वो बहाल हुआ। असल में चीज समझिएगा, कोर्ट का तो फैसला पहले भी था, कहानी थी कि अरशद शरीफ उस वक्त नहीं था, यानी उसको फारिग नहीं किया गया था। ये प्लान था कि आप इसको फारिग करेंगे तो फिर हम आपको इजाजत देंगे। यानी आप सोच लें कि अरशद शरीफ ने जो प्रोग्राम किया वो कौन था या फलाना था, तो वो प्रोग्राम ने कितना इनको नुकसान पहुंचाया आप सोच भी नहीं सकते। अब कहानी ये शुरू हुई है कि इंटरनेशनल सतह पर कई इदारे जो ऑलरेडी अरशद शरीफ के साथ है वो उनको कांटेक्ट भी कर रहे हैं और कई उनसे राब्ते भी हैं। वो यूट्यूब चैनल अपना चलाना चाहते हैं। मिजाज असल में जो अरशद शरीफ का है वो कोई शौक का नहीं है कि वो जाए वो कहीं, उनको इवन के तस्वीर उतरवाने का भी इतना शौक नहीं है, उनको उतरवानी भी नहीं आती प्रॉपरली, कोई पोज बनाना नहीं आता। आप देखिए उनकी तस्वीर जो होती है वो स्माइल ही पास कर रहे होते हैं ज्यादातर। तो एक नफीस इंसान है, उनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, कोई करप्शन का दाग नहीं, बैरून मुल्क कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी ऐसी सूरत हाल नहीं कि उन्होंने बाहर जाना है, उस बंदे को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और कहानी ये है जो असल में चीज समझने वाली है कि तहरीक तालिबान को सुपारी किसने दी थी कि आपने अरशद शरीफ को टपकाना है या इसको रास्ते से हटाना है, ये आज तक मौमा है। और ये अरशद शरीफ ही बता सकते हैं कि कहानी ये है कि अरशद शरीफ ने तो TTP के खिलाफ प्रोग्राम नहीं किए अभी, तो फिर उनको मारने के लिए तहरीक तालिबान क्यों आगे आ रही है, क्या वजह है? लिहाजा एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, अरशद शरीफ एक मुहिब्बे वतन इंसान है, सारा जहान उसके खिलाफ हो जाए, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन आप वो उसको गद्दार नहीं ठहरा सकते। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर एक खास नैरेटिव से आप हट जाए तो आप सारी गद्दार हैं, यानी इस मुल्क के 23 करोड़ लोग गद्दार हैं क्योंकि वो एक खास नैरेटिव से पीछे हट जाते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में उनको जो मुहिब्बे वतन था उसने कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं, आपको इन्होंने छोड़ना नहीं है। लिहाजा बेहतरीन फैसला उनका ये था कि भाई यहाँ से निकल जाएं। लेकिन याद रखिएगा उन पर पाकिस्तान के दरवाजे फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, हामिद मीर का मामला आप सबके सामने, हामिद मीर के साथ जो सूरत हाल पेश आई है वो असल में ये थी कि इंटरनेशनल सतह पर लोग उनके साथ थे, लेकिन अरशद शरीफ का मामला और है क्योंकि वो एक मुहिब्बे वतन फौज से मोहब्बत करने वाला, तो लिहाजा मामला उनका डिफरेंट है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।